गुड इवनिंग और आपका इस इंग्लिश क्लास में स्वागत है। मैंने देखा अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन चीज़ों को ठीक तरह से प्रस्तुत करना और अंग्रेजी सीखने का सही अप्रोच दे पाना ऐसा शायद कुछ ही चैनलों पे संभव हो पाया है। तो मैंने सोचा अपनी तरफ से एक नई कोशिश करनी चाहिए बच्चों को अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित करने को। और बहुत सारे लोग हैं इसमें, जैसे स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, और भी कई लोग हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, भाषा में अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए एक वीडियो सीरीज शुरू करें जिसमें अंग्रेजी कैसे सीखें और क्या करें, अर्थात जो कंटेंट है और उस कंटेंट पे काम करने का जो सही अप्रोच है, इस पे एक वीडियोस की सीरीज बनाई जाए। तो इस क्रम में ये पहला वीडियो है और इसमें एक के बाद एक बहुत सारे वीडियोस आएंगे और भाषा सीखने के, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो बस इस वीडियो को और इसके बाद आने वाले वीडियोस को ध्यान से देखें और कोशिश करें इसमें जो अप्रोचेस बताए गए हैं या जो विधियां बताई गई हैं उनको हम यूज में लाएं, उस पर अमल करें, उस पर काम करें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम बहुत जल्दी अंग्रेजी में अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम आज का पहला क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है और हम इसके नेटिव स्पीकर्स या राइटर्स नहीं हैं। तो जिस तरीके से वो अंग्रेजी सीखते हैं और हिंदुस्तान में हम जिस तरीके से सीखते हैं, उन दोनों तरीकों में बहुत फर्क है। और शायद अगर हमें सही तरीका पता हो कि हम भाषा को कैसे प्राप्त करें, कैसे इसको खुद में उतारें, तो हम इसको शायद बहुत जल्दी इस पर महारत हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम किसी भी भाषा को दूसरे विषयों की तरह सीख नहीं सकते, हम बस उसे एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर करने का मतलब होता है भाषा को अपने भीतर धीरे धीरे लाना, और भाषा सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो हम इसे कैसे एक्वायर करें? तो इसको एक्वायर करने के लिए हमें टू एक्वायर अ लैंग्वेज वी हैव टू डू 4 थिंग्स। टू एक्वायर अ लैंग्वेज वी शुड डू 4 थिंग्स। हमें 4 चीजें करनी चाहिए। 4 थिंग्स, हमें 4 चीजें करनी चाहिए। ये 4 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हम किसी भी भाषा को, स्पेशली इंग्लिश को, हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है रीडिंग, हम इसे पढ़ें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो है लिसनिंग। तीसरा यूज इसका जो हो सकता है वो है स्पीकिंग, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय तरीका। और जो चौथा तरीका है वो है राइटिंग, जो सबसे आखिर में आता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं भाषा के बारे में एक चीज बताऊं, मैं इसकी तुलना एक कंप्यूटर से करना चाहता हूं। जैसे हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, हम जैसे प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को, ठीक वैसा ही आउटपुट वो हमें प्रदान करता है। हमारा मस्तिष्क भी एक कंप्यूटर है और अगर इसको हमने हिंदी में प्रोग्राम किया है, जैसा कि आप जानते हैं हम बेसिकली हिंदी या फिर दूसरी भाषाओं के बेल्ट से आते हैं, तो हमने अब तक, जब तक हम बहुत छोटे थे, जब से हमने किसी भाषा को बोलना शुरू किया, तब से अब तक हमने इसको हिंदी में प्रोग्राम किया है। तो जाहिर सी बात है ये इंग्लिश में आउटपुट नहीं दे सकता। फिर हमें क्या करना चाहिए कि यह अंग्रेजी में आउटपुट दे? तो इसका एकमात्र तरीका है, हमें इसे दोबारा रीप्रोग्राम करना होगा। हमें इसे रीप्रोग्राम करना होगा। रीप्रोग्राम करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ कमांड्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर में करते हैं। तो हमारे रीप्रोग्राम करने में जो 2 सबसे अहम स्टेप्स हैं वो है रीडिंग और लिसनिंग। अगर इन 2 चीजों को हम ठीक से करें तो अंग्रेजी सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये इनपुट मीन्स हैं, यानी इन मीन्स से हम भाषा को अपने अंदर डालते हैं। बाकी के जो मीन्स हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, ये आउटपुट
ये आउटपुट को दिखाते हैं। जैसे अगर हम भाषा को हमने सीख लिया है अच्छी तरीके से, तो हम इसे अच्छी तरीके से बोल भी सकते हैं और अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं। तो हमें इन दो चीजों पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। आमतौर पे जिस तरीके से हमारे यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन उसका नतीजा बहुत कम आता है। हमें बोलना सीखने में बहुत समय लगता है, हमें लिखना सीखने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर हम इन दो चीजों पे ध्यान दें तो हम बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में लिखना और बोलना दोनों ही सीख सकते हैं। तो हमें सबसे जो पहली शुरुआत करनी चाहिए वो रीडिंग और लिसनिंग से करनी चाहिए। और ये ठीक वैसे ही है जैसे आपकी कोई बहुत जबरदस्त आदत, आप रोज रीडिंग करें और रोज लिसनिंग करें। क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो आप बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस और स्पेशली सेंटेंस को फ्रेम करने का जो तरीका है उससे आप वाकिफ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ये लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल खास तौर से मैं देखता हूँ बच्चे इंग्लिश में सॉन्ग सुनते हैं, लोग अंग्रेजी में सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, इंग्लिश मूवीज देखना पसंद करते हैं। करिए, इन चीजों को खूब करिए, क्योंकि लिसनिंग का यही सबसे अच्छा तरीका है। आप और कई काम कर सकते हैं, जैसे आप रोज न्यूज देख सकते हैं, जैसे आप अंग्रेजी में मूवीज देख सकते हैं, आप अंग्रेजी में सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत से अच्छे ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। तो इन चीजों को अपनाने से, जैसे रोज हमने 10-20 मिनट न्यूज सुना, हमने कोई आधा घंटा मूवी क्लिप देखी, हमने कोई ऑडियो बुक का अपने कान में लगाया ईयरफोन और ऑडियो बुक से हमने कोई कहानी सुनी 10-20 मिनट। तो अगर इन चीजों को हम नियमित रूप से करते हैं तो अंग्रेजी की बहुत सारी चीजें, उसके तौर तरीके, सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेजेस, किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ यूज होते हैं, किस संदर्भ में कहाँ उनका उपयोग होता है, ये सब आप ऑटोमेटिकली बिना ये जाने कि आप सीख रहे हैं सीख लेते हैं। आपको पता भी नहीं होता आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता आप उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कामों को ठीक से अगर करें तो हम रीडिंग और लिसनिंग ठीक से करने पे ये दोनों काम बहुत ही आसानी से करते हैं। अमूमन होता यूं है कि चूंकि हमें ये करना होता है, हमें स्पीकिंग भी करनी होती है अच्छी, हमें राइटिंग भी करनी होती है अच्छी, तो हम इन दोनों को इग्नोर करते हैं और बेसिकली हम इन दोनों को करने की सोचते हैं और इस पे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन चूंकि हमने अपने दिमाग को प्रोग्राम ही नहीं किया है तो ना तो हम बहुत दिनों की मेहनत के बावजूद अच्छी स्पीकिंग कर पाते हैं और ना अच्छी राइटिंग कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस पहले वीडियो में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों को, रीडिंग और लिसनिंग पे बहुत ध्यान दें और शुरुआत इनसे करें। नियमित रीडिंग करें, नियमित लिसनिंग करें और फिर हम अपने आने वाले क्लासेस में स्पीकिंग और राइटिंग के बहुत सारे टिप्स सीखेंगे, कैसे क्या करना चाहिए। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीडिंग में क्या करें, लिसनिंग में क्या करें और कैसे करें। फिर हम उसके बाद वाले वीडियोस में स्पीकिंग और राइटिंग के टिप्स और कुछ कॉन्टेंट्स, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स, कुछ तौर तरीकों पे काम करेंगे, कैसे अभ्यास करना है ये सीखेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप प्रगति के रास्ते पर आएंगे। तो बस लगे रहिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।